गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 8 हिंदी की कार्यपत्रिका है। दिनांक है 12/4/2021। कक्षा 1। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम व्यंजन ट, ठ, ड, ढ और ण का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए तथा उनके नाम की पहली आवाज़ वाले अक्षर को बोलकर लिखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र है डाकिया का। तो डाकिया का पहली ध्वनि जो होती है वो होती है ड, तो इसलिए हमने यहाँ पर बना दिया है ड। दूसरा है ढोलक। ढोलक की पहली ध्वनि क्या होती है? ढ, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ढ। इसके बाद है ठेला। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर ध्यान से देखें ये लिखा हुआ ठेला। तो ठेला की पहली आवाज़ क्या होती है? ठ। इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे और ये ध्यान रखिएगा कि बीच की जो 3 लाइनें हैं इन्हीं में ये अक्षर बने। मैं यहाँ पर पिक्चर में एडिट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप कॉपी पे ध्यान रखेंगे कि ऊपर की लाल लाइन और नीचे की लाल लाइन छोड़ने के बाद जो जगह बचती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच में ही ये अक्षर लिखना है। तो अब चौथा चित्र है डमरू। डमरू की पहली ध्वनि क्या होती है? ड, तो यहाँ पर हम बना देंगे डमरू। और लास्ट में आता है हमारा टमाटर। क्या आता है? टमाटर। टमाटर की पहली ध्वनि क्या होती है? ट। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। अब आता है दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न करने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कविता है जो आपको गानी है और साथ ही साथ ये जो टमाटर दिया हुआ है इसमें रंग भी भरने हैं। तो यहाँ पर जो आएगा लाल रंग आएगा। टमाटर का रंग होता है लाल, और टमाटर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे डंठल बोलते हैं उसका, वो होगा हरे रंग का। अब आते हैं कविता की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कविता के बराबर में भी टमाटर बना हुआ है। तो ये जो कविता है टमाटर के बारे में। तो शुरू करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। खाओ करके टुकड़े 4, आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। ये जो कविता है इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, गाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसी के बाद यहाँ पर टमाटर में रंग भरना है, लाल रंग टमाटर में, और इसके ऊपर पत्ती में हरा रंग। अब आता है प्रश्न 3। आइए अब ट से ण तक की वर्णमाला का लिखकर अभ्यास करते हैं। यहाँ पर हमने चित्र के द्वारा देखा, यहाँ पर हमने पोएम के या कविता के द्वारा देखा, अब यहाँ पर लिखकर देखते हैं। तो जो हमारे अक्षर लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं, वो हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। इन सभी को आपको इनके नीचे लिखते जाना है कम से कम 5 लाइन तक। जैसे ये है ट, ठ, ड, ढ और अंत में ण। इन सब के ऊपर लाइन लगाना मत भूलना, शिरोरेखा। ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं शिरोरेखा। अब आता है प्रश्न 4। बच्चों, अब अक्षरों को जोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे अक्षर है ज और
ग। तो ज और ग मिलकर बनते हैं जग, जग। उसी तरह से च और ख मिलकर बनेंगे चख। घ और ट मिलकर क्या बनेगा? सही जवाब घट। और इसी तरह से ठ और ग मिलकर बनता है ठग। झ और ट मिलकर बनता है, जो काम जल्दी से हो जाए उसे क्या बोलते हैं? झट। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर चारों प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि साफ सफाई का महत्व समझाने के लिए बच्चों को सफाई के काम में मदद करने के लिए प्रेरित करें। उनसे बात करें कि ऐसा करने से हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कार्यपत्रिका कक्षा 1 के लिए कार्यपत्रिका संख्या 8 यहीं समाप्त होती है। अपने हाथों को साबुन से नियमित धोइए ताकि कोरोना से आप बचे रहें। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, आजकल कोरोना के जो केस हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ।